आज मैं आप लोगों के लिए मूवी एंटीडोट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो एक मिस्टीरियस स्टोरी है। मूवी शुरू होती है और हम एक लड़के को रूफ से लटका हुआ देखते हैं। इसके बाद हम मूवी की मेन कैरेक्टर शेरन को देखते हैं। अचानक रात के वक्त शेरन की तबीयत खराब हो जाती है। शेरन के हस्बैंड शेरन को हॉस्पिटल ले आते हैं, जहां हमें पता चलता है कि उसका अपेंडिक्स डैमेज हो गया है और डॉक्टर्स को अब शेरन की सर्जरी करनी है। ऑपरेशन के वक्त शेरन बेहोश हो जाती है और अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बहुत अजीब रूम में देखती है। इसमें उसके हाथों को बेड से बांधा गया था और साथ ही कोई रेड लिक्विड इंजेक्ट किया जा रहा था। उसके उठते ही वहाँ पर एक डॉक्टर आते हैं, जो उसे उसकी कंडीशन के बारे में बताते हैं। यहाँ डॉक्टर शेरन को बताता है कि वो सर्जरी के बाद से ही मेंटली सिक थी, तब से वो यहाँ पर है। वो डॉक्टर से पूछती है कि वो कहाँ पर है, लेकिन डॉक्टर उसे कुछ भी बताए बगैर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो अपनी बेली पर सर्जरी का निशान देखती है, जो अब बिल्कुल हील हो चुका था और इस बात से उसे अंदाजा होता है कि वो यहाँ काफी अरसे से है। हाँ, वो डॉक्टर अब दोबारा शेरन के पास आता है और इस बार उसके हाथ में एक टैबलेट थी। शेरन उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करती है, लेकिन डॉक्टर उसे कोई जवाब नहीं देता। डॉक्टर शेरन को वो टैबलेट लेने का कहते हैं, लेकिन वो उन्हें दूर करके यहाँ से बाहर निकल जाती है और वहाँ कुछ लोग उसे पकड़ के उसकी नेक पर इंजेक्शन लगाते हैं और दोबारा उसे उसके रूम में छोड़ देते हैं। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो डॉक्टर दोबारा उसके सामने था। शेरन उससे कहती है कि मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। वो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। इसके बाद डॉक्टर उसे रूम में लॉक करके चले जाते हैं। इसके बाद शेरन को वहाँ से कुछ लोगों की आवाजें आती जैसे उन्हें कोई टॉर्चर कर रहा हो। तभी वो विंडो से बाहर देखती है तो उसे एक आदमी नजर आता है कि आइज में से ब्लड निकल रहा था और उसे कोई और आदमी उसके रूम तक छोड़ने आया था। पेशेंट की हालत देख के शेरन बहुत ज्यादा डर गई थी और तभी उसे दूसरे रूम से कुछ आवाजें आने लगती हैं और उस वॉल को चेक करने पर उसे वॉल के पास से एक नोट मिलता है, उसे दूसरे रूम के पेशेंट ने दिया था। नोट में वो आदमी अपना नाम एवरेट बताता है, साथ ही वो ये भी बताता है कि ये किसी तरह का हॉस्पिटल नहीं है। इसी सब के दौरान एवरेट के रूम में कुछ लोग आ जाते हैं। अब शेरन को सिर्फ एवरेट के चीखने की आवाज आ रही थी। इसके बाद शेरन अब अपने पास्ट के बारे में सोचने लगी थी। हाँ, उसे एक बार याद आता है कि उसने अपने हस्बैंड से झूठ बोला था। उसके हस्बैंड को ये बात पता भी थी, लेकिन उसने फिर भी शेरन को कुछ नहीं कहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर दोबारा शेरन के रूम में आता है और उससे पूछता है, क्या तुमने पास्ट में कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसका तुम्हें रिग्रेट हो। शेरन उसे कहती है कि ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया। में ही उस डॉक्टर को यहाँ पर एवरेट का नोट मिल जाता है, जो उसने शेरन को वॉल से दिया था। यहाँ अब वो डॉक्टर उसे ऐसे रूम में ले आया था जहाँ बहुत सारे और भी पेशेंट्स थे। यहाँ उस डॉक्टर के जाते ही शेरन एवरेट से पूछती है कि रात को तुम्हारे साथ इन लोगों ने क्या किया था। फिर एवरेट बताता है कि इन्होंने मेरी टंग को काट दिया था। ये सुनकर शेरन शॉक हो जाती है, क्योंकि एवरेट तो अभी भी उससे सही बात कर रहा था। उसका इस सब पर यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। फिर एवरेट शेरन से कहता है कि ये लोग हम पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अब मेरी टंग वापस आ चुकी है। और यहाँ दूसरी पेशेंट भी उसे एक बहुत शॉकिंग बात बताती है। ये लोग कई बार उसको जिंदा जला चुके हैं। उनके ट्रीटमेंट से वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। अब वो सभी पेशेंट्स शेरन से कहते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम इन लोगों को अपने रूम में मत आने देना। इसी के साथ यहाँ पर सायरन ऑन हो जाता है, जिससे वो सारे पेशेंट्स एकदम से डर जाते हैं। इधर दोबारा वो डॉक्टर आता है और उन सबको रूम में भेज देता है और साथ ही वो शेरन से भी कहता है कि तुम्हें भी अब रूम में जाना होगा। शेरन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो डॉक्टर से पूछती है कि मैं घर कब जाऊंगी, लेकिन वो डॉक्टर उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और उसको उसके रूम में छोड़ आता है। रूम में आने के बाद शेरन दोबारा अपने पास्ट को देखती है। हमें पता चलता है कि अभी पास्ट में उसने अपने हस्बैंड से झूठ बोला था। वो क्या था? वो अपने हस्बैंड से जिम का बोलकर किसी ग्रेव पर गई थी। अब ये ग्रेव भी हमारे लिए एक मिस्ट्री है, जिसके बारे में हमें आगे जाकर पता चलेगा। यहाँ अब शेरन अपने रूम से बाहर देख रही थी और अचानक उसके रूम के बाहर कॉरिडोर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। शेरन देखती है कि दो आदमी जबरदस्ती एक पेशेंट को वहाँ से लेकर जा रहे हैं। इतने में ही वहाँ से एवरेट शेरन के रूम में आ जाता है। एवरेट शेरन को बताता है कि ये दरअसल एक सर्च फैसिलिटी है और तब शेरन एवरेट से पूछती है कि हम क्या यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। एवरेट उसे बताता है कि यहाँ से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो इन लोगों की रूटीन भी फॉलो करें और उनकी बात भी माने। शेरन उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब बातें किसने कही हैं।
तब एवरेट बताता है कि मुझसे डॉक्टर ने प्रॉमिस किया है अगर मैं उनकी रूटीन फॉलो करूं और उनकी सभी बात मानूं तो 3 महीने बाद वो मुझे यहाँ से जाने देंगे। यहाँ शेरन कहती है कि मुझे उनकी बातों पर बिल्कुल बिलीव नहीं है। तभी वो देखती है कि सामने से एक पेशेंट आया है। वही पेशेंट था जिसे अभी थोड़ी देर पहले ये लोग लेकर गए थे और अब उस पेशेंट के बेली से बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा था। शेरन उस आदमी से ये पूछने आई थी कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया। जब वो आदमी उसे बता रहा होता है तो तभी वो डॉक्टर वही रेड लिक्विड लेकर आ जाता है जो सभी पेशेंट्स को लगाया जा रहा था और वो डॉक्टर शेरन को यहाँ से वापस जाने का कहता है। रूम में वापस आते हुए वो एवरेट के रूम में जाती है जहाँ वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी यहाँ से बाहर निकलने में हेल्प करे, लेकिन एवरेट उसे मना कर देता है क्योंकि वो डॉक्टर की हर बात मान रहा था। अब यहाँ वो फैसिलिटी में फिरकर बहुत अजीब अजीब पेशेंट्स को देख रही थी। ऐसा करते हुए उसे डॉक्टर देख लेते हैं और उसे अपने कैबिन में ले आते हैं। यहाँ डॉक्टर उसे उस आदमी की फोटो दिखाता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में फांसी से लटका हुआ देखा था। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये आदमी कौन है। शेरन कुछ सोचती है और फिर कहती है कि अगर मैं इसके बारे में आपको बता दूं तो क्या आप मुझे एक घर कॉल करने देंगे। डॉक्टर उसकी बात मान जाता है और फिर शेरन बताती है कि ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड था, इसने अचानक सुसाइड कर ली थी जिससे मुझे बहुत दुख हुआ था। इधर हमें ये भी पता चलता है कि शेरन के पास में हमने जो ग्रेव देखी थी वो भी इसी लड़के की थी। इस पर वो अपने हस्बैंड से झूठ बोलकर कैंडल जलाने जाती थी। ये सब बताने के बाद जब वो फोन उठाती है अपने घर फोन करने के लिए तो उसे पता चलता है ये फोन तो डेड है। उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने उसे धोखा दिया है और वो उस पर बहुत गुस्सा होती है और उसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। यहाँ अब रूम के रास्ते में से एक और रूम दिखाई देता है जहाँ पर बिल्कुल वैसी ही रोप थी जिस पर वो आदमी लटका हुआ था। शेरन ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी पीछे उस फैसिलिटी के कुछ लोग आते हैं और शेरन को उठाकर एक रूम में ले जाते हैं। यहाँ वो लोग बहुत बेदर्दी से शेरन का पाँव काट देते हैं। तभी यहाँ पर वो डॉक्टर आता है और उसके पाँव का ट्रीटमेंट करने लगता है और जल्दी उसका पाँव हील हो जाता है। ये सब शेरन के लिए इनक्रेडिबल था। पाँव बिल्कुल वैसा ही हो गया था जैसा पहले था और वो अपने पाँव को कंट्रोल भी कर सकती थी। तब वो डॉक्टर उसे उस रेड लिक्विड के बारे में बताता है और कहता है कि इस लिक्विड के जरिए किसी भी इंजरी को बहुत जल्दी हील किया जा सकता है। यहाँ शेरन डॉक्टर से सवाल करती है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो और तब डॉक्टर उसे जवाब देता है कि हम सिर्फ तुम्हारे जैसे लोगों के साथ ऐसा करते हैं। इसके बाद हम शेरन को एवरेट के रूम में देखते हैं जहाँ पर वो बता रही थी मैंने कुछ देर पहले यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को देखा था जो आज से 10 साल पहले मर चुका है। एवरेट गुस्से में उस डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि आपने तो मुझे कहा था कि अगर मैं आपकी रूटीन फॉलो करूं तो 3 महीने बाद यहाँ से छूट जाऊंगा, लेकिन यहाँ मैंने एक ऐसे आदमी को भी देखा है जिसे 10 सालों से यहाँ पर रखा गया है। तब वो डॉक्टर से कहता है कि ये सब मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है और फिर एवरेट उन्हें उनकी मैनेजमेंट से मिलने की रिक्वेस्ट करता है। डॉक्टर उसे ले जाने लगते हैं। यहाँ अब दोबारा एवरेट की जुबान काट दी जाती है। इतने में ही हम शेरन को देखते हैं जो उसी रूम में जाती है जिस रूम में उसने अपने बॉयफ्रेंड को देखा था, लेकिन इस बार वहाँ पर कोई रोप नहीं थी, सिर्फ एक पियानो था। फिर वो वहाँ से निकल जाती है और देखती है कि वहाँ एक फैसिलिटी का आदमी चला रहा है। उसका पीछा करते हुए आखिर एग्जिट तक पहुँच ही जाती है, लेकिन जैसे ही वो एग्जिट का दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर एक दीवार थी, यानी वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ से दोबारा अपने बॉयफ्रेंड के रूम में जाती है जहाँ अब उसे पियानो के ऊपर वैसी ही रोप मिलती है जैसी रोप से उसके बॉयफ्रेंड ने सुसाइड की थी। इतने में ही अचानक ऊपर से उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और इतने में ही यहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और जब वो दोबारा डॉक्टर के साथ उस रूम के अंदर जाती है तो उस रूम में कुछ भी नहीं था, इवन कि पियानो तक भी नहीं। अब जब वो डॉक्टर उसे उसके रूम में छोड़ने जा रहा था तो वो बड़ी चालाकी से पॉकेट से कीज चुरा लेती है। वो एक और पेशेंट को लेकर उनके ऑफिस में चली जाती है। उन्हें बहुत ढूंढने के बाद इस फैसिलिटी का सिर्फ एक मैप मिलता है, लेकिन इतने में डॉक्टर को भी तो पता चल गया था कि कीज शेरन ने चुराई हैं। फैसिलिटी के एक रूम में जाते हैं और फैसिलिटी स्टाफ के कपड़े पहन लेते हैं। यहाँ से जाते हुए फैसिलिटी के एक आदमी को उन पर शक हो जाता है और वो दूसरी लेडी शेरन को बचाने के लिए अपना गला काट देती है और शेरन जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। एक जगह जाकर छुपती है जहाँ एक और पेशेंट आकर उसे मारने ही वाला था। वहाँ एक दूसरा लड़का आ जाता है और ये भी उसी फैसिलिटी का पेशेंट था। वो उसे लेकर एक रूम के अंदर आ जाता है क्योंकि बाहर उन लोगों को फैसिलिटी के लोग ढूंढ रहे थे। इधर वो लड़का शेरन के साथ बदतमीजी करने लगता है और ये शेरन को बर्दाश्त नहीं होता और फैसिलिटी के लोगों के वहाँ से जाते ही लड़के को मारकर वहाँ से निकल जाती है।
सबके बाद हम देखते हैं कि शेरन फाइनली इस फैसिलिटी से बाहर निकल गई थी, लेकिन अभी भी बहुत से लोग उसके पीछे थे, इसलिए वो एक घर के अंदर जाती है, लेकिन उस घर में कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे फील होता है कि वो तो फैसिलिटी से निकली ही नहीं थी। हाँ, उसे दोबारा अपने बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी दिखती है। फिर हम देखते हैं कि शेरन को सजा के तौर पर फांसी दी जा रही थी। जैसे ही उसे होश आता है तो वो अपने पास डॉक्टर को देखती है और वो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। यहाँ शेरन उस डॉक्टर से पूछती है कि वो लोग उसे मार क्यों नहीं देते, और तब डॉक्टर उसे जवाब देता है कि हम यहाँ किसी को नहीं मारते। और साथ ही डॉक्टर उससे ये भी पूछता है कि क्या तुमने पास्ट में कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से तुम शर्मिंदा हो। शेरन उन्हें अभी भी कुछ नहीं बताती और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। और अब शेरन एवरेट के रूम में आती है। आकर वो एवरेट से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए थे, और एवरेट जवाब देता है कि मेरा एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ पर था। और इसके बाद शेरन उस लड़की के रूम में जाती है जिसने शेरन के लिए अपना गला काट दिया था, लेकिन वो लड़की अभी भी ठीक थी। शेरन उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई थी, क्या तुमने अपने पास्ट में ऐसा कुछ किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ वो लड़की उसे बताती है कि 600 एनिमल्स को मरने से बचाने के लिए फार्म हाउस को आग लगा दी थी और उसमें उसके बॉस भी जल गए थे, और शायद यही वजह है कि ये लोग इसे बार बार जिंदा जला देते हैं। यहाँ वो लड़की शेरन से कहती है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है डेथ। और तब शेरन उससे कहती है कि हम पहले ही मर चुके हैं। उसके बाद शेरन अपनी बात बताती है कि मुझे भी सर्जरी के बाद जब होश आया तो मैं यहाँ पर थी। और यहाँ शेरन उसको कहती है कि मुझे लगता है कि हम लोग पहले ही मर चुके हैं और ये प्लेस हमारे लिए हेल है। शेरन की सभी बात सुनकर वो लड़की उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया था कि तुम यहाँ पर आई। और यहाँ पर शेरन कन्फेस करती है कि उसने आज से 10 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड को मारा था। शायद यही वजह थी उसके यहाँ आने की। यहाँ हमें शेरन के पास्ट के बारे में पता चलता है कि एक दिन शेरन और उसके बॉयफ्रेंड के दरमियान में बहस हो रही थी। शेरन ने एक नाइफ उठा ली जिसकी वजह से गलती से बॉयफ्रेंड का गला कट गया, और शेरन ने अपने आप को बचाने के लिए उसे फांसी पर लटका दिया ताकि सब यही समझे कि उसने अपने आप को खुद मारा है। सबके बाद शेरन अब उस डॉक्टर के पास जाती और उसे एक आदमी के बारे में बताती है जिसने एक बुक लिखी थी। वो एक बार हेल में गया था और उसे बार बार टॉर्चर किया जाता था और फिर खुद ही ट्रीट किया जाता था, क्योंकि आज से पहले ये बात कोई भी नहीं जान पाया था। ये जगह एक हेल है। शेरन उस डॉक्टर से पूछती है कि क्या तुम डेविल हो। वो डॉक्टर बताता है कि यहाँ पर कोई भी डेविल नहीं है, बल्कि वो भी उसकी तरह पहले ही बुरे इंसान की तरह यहाँ आया था, और फिर उसने यहाँ के लोगों की बात मानकर 3 महीने तक उनकी रूटीन फॉलो की। इस तरह उसे फिर दूसरे लोगों को टॉर्चर करने की ड्यूटी मिली। बताता है कि वो ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर कोई यहाँ पर ऐसा करने से इनकार करे तो उसे दोबारा टॉर्चर दिया जाता है, और यही यहाँ का कस्टम है। और यहाँ वो डॉक्टर उसे बताता है कि मैं भी बहुत अरसा पहले से यहाँ हूँ, और इतने में ही वहाँ पर शेरन का बॉयफ्रेंड आता है और उसे खींचकर उसी रूम में ले जाता है जहाँ वो हमेशा पियानो और रोप देखा करती थी। इधर अब शेरन को यकीन हो गया था कि ये हेल थी उनके रिग्रेट की जगह, और ये लोग पहले से ही यहाँ पर मर के आए थे और यहाँ आकर अब कोई भी नहीं मरने वाला था। इधर अब उसका बॉयफ्रेंड उसे लटकाने लगता है। हाँ, वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मुझे मार दो, लेकिन उससे पहले एक बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना प्यार मैंने जिंदगी में कभी किसी से नहीं किया था। तुम्हारी ग्रेव पे भी आज तक मैं ही कैंडल्स रखती हूँ। यहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड से माफी मांगती है, उसे कहती है कि मुझे मार दे, बिल्कुल वैसे ही लटकाए जिस तरह मैंने तुम्हें लटकाया था। अब उसके बॉयफ्रेंड का दिल बदल जाता है और वो उसे नहीं मारता बल्कि उसे एग्जिट की तरफ ले जाता है। लड़के को ऐसा करते हुए देखकर डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो लड़का उनकी बात नहीं मानता और उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। शेरन जैसे ही हेल के एग्जिट पर जाती है, ब्रिज पर चलते हुए जमीन की तरफ पहुंच रही थी, लेकिन जैसे ही पीछे से उसका बॉयफ्रेंड उस ब्रिज पर पांव रखता है तो वो ब्रिज टूट जाता है। लेकिन शेरन क्योंकि उस एंट्रेंस के पास पहुंच गई थी, इसीलिए वो एंट्रेंस पकड़ लेती है। अब जब वो पीछे देखती है तो वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड को वहाँ से लोग वापस ले जा रहे थे। वो लाइट को देखते हुए आगे बढ़ती है। सीन में हम देखते हैं कि शेरन ने आंखें खोली हैं और वो उसी हॉस्पिटल के बेड पर है जो हॉस्पिटल हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो डॉक्टर उसे बताता है कि उसका हार्ट 15 सेकंड के लिए धड़कना बंद हो गया था, यानी वो मरकर दोबारा जिंदा हुई थी, उसे एक नई जिंदगी मिली थी। शेरन इस सब बातों पर बिलीव ना करते हुए अपना बेली देखती है। हाँ, उसकी सर्जरी के जख्म अभी भी ताज़ा थे और डॉक्टर उसे वहाँ हाथ लगाने से मना करते हैं।
इसके बाद जब वो घर जाती है तो उन सभी के बारे में रिसर्च करती है जो लोग उसे हेल में मिले थे। यहाँ उसे पता चलता है कि जो सब उनके साथ हुआ था वो सब सच था। इसके बाद वो हर बार अपने बॉयफ्रेंड की ग्रेव पर कैंडल्स जलाने जाती है और यहाँ शेरन इसलिए बच गई थी क्योंकि उसने गलती से अपने बॉयफ्रेंड को मारा था। साथ ही उसके बॉयफ्रेंड को भी उस पर यकीन आ गया था और इसीलिए वो दोबारा हेल से अपनी जिंदगी की तरफ वापस आ गई थी। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।